Hello everyone, once again welcome to back in my YouTube channel and today we start the new concept of this chapter current electricity. Here is the given heading Kirchhoff law. आपको पता चल गया होगा कि इस लेक्चर के अंदर हम किरचॉफ लॉ के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं या और इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों से मैं जो भी डिस्कस किया था आप लोगों को पता होगा तो क्या बताया गया था। तो अगर आपने क्या किया है उस लेक्चर को प्लीज नहीं देखा है तो जाके भैया देखिए। और आप बिल्कुल सबसे पहली बात यह कि आप प्लेलिस्ट को सर्च करिए। प्लेलिस्ट को सर्च करने के बाद आपको मेन पेज पे जाना है। यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके मेन पेज पे जाएंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके 30 लेक्चर अपलोड हो चुके होंगे, ये 40 लेक्चर होगा आई थिंक। तो वहां पे मैंने पूरे टॉपिक को सिस्टमेटिक वे से समायोजित किया है ना, सबको मैं एक सिस्टम से एडजस्ट किया हर एक टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई टॉपिक लास्ट में आने वाली टॉपिक उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं पहला लेक्चर करंट से ही शुरू किया हूं, बिल्कुल एकदम बेस से, बेसिक से हाई पे जा रहा हूं और क्रिस्टल क्लियर भी करा रहा हूं। सो प्लीज क्या करिए, आप अगर प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए बिकॉज वो बहुत बेस्ट टूल्स होगा आपको आज की इस क्लास में अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में यार हर एक पॉइंट जो होता है बच्चा वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको प्रीवियस पॉइंट पता नहीं होगा। सो प्लीज इसको देखने से पहले आप प्रीवियस पॉइंट को देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर को आप हमारी जरूर वॉच करिए और आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको प्रीवियस पॉइंट क्लियर है जो मैं बताया हूं टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह वगैरह के बारे में, तो इस लेक्चर को आप बढ़िया सा वॉच करिए, लास्ट तक वॉच करिए, पूरा देखिए। मैं 100% कह रहा हूं आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप हम पे विश्वास करिए, विश्वास करने के साथ साथ आप पूरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, बस आपसे मैं उम्मीद करते हैं। तो आपको चीज और बता दें, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विजिट अगर कर रहे हैं तो चैनल को पूरा अच्छे से रीड करिए, इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस चैनल पर अगर कोई वीडियो नेक्स्ट टाइम पे अपलोड हो, नेक्स्ट टाइम पे क्या लगातार अपलोड हो ही रहा है और होगा भी, कभी सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, हमेशा चलता रहेगा। तो अगर आप फिजिक्स की वीडियो को लेटेस्ट तरीके से आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वास्तव में चैनल बहुत अच्छा चैनल है, आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, कुछ इंग्लिश के भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं, आप उसको देखिए, है ना। तो प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द लर्न द होल कॉन्सेप्ट। आप पूरा बढ़िया से फिजिक्स को पढ़िए इस मोहब्बत के साथ, हमारे साथ रहिए, बने रहिए और लेक्चर को देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात ये मैं बताऊं आपको कि जैसा कि आपको पता होगा कि ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बच्चा, आई आर होता है। लेकिन वाकई में मैं आपको बताऊं कि इससे कहीं अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बन गया, अगर आपको कहीं पे कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर V इक्वल टू आई आर लगा करके आप करंट, वोल्टेज वगैरह वगैरह या फिर रेजिस्टेंस को आप नहीं पा सकते। अगर कहीं पे वायरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहीं पर वायरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है और वहां पे अगर मैं करंट के बारे में पूछूं आपसे कितना करंट जा रहा है, किस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो वो आपका ओम्स लॉ अच्छे से नहीं बताता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किरचॉफ बाबा ने क्या किया, 2 लॉ दिए। कितने ले दिए, 2 लॉ दिए। एक जो लॉ बना है वो करंट पे है और एक जो लॉ बना है वो वोल्टेज पे है। किरचॉफ बाबा ने कितने लॉ दिए, 2 लॉ। कितने लॉ, 2 लॉ। जो फर्स्ट लॉ है उनका, जो पहला नियम है वो करंट पे बेस्ड है, जो सेकेंड लॉ है, जो द्वितीय नियम है वो हमारा वोल्टेज पे बेस्ड है। तो आप पूरे लॉ को समझिए, करंट लॉ को भी और वोल्टेज लॉ को भी, और देखिए कैसे आप फिजिक्स को फील करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, इस पॉइंट को इरेज करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। तो आपको पता है किरचॉफ सजेस्टेड 2 लॉ रिलेटेड टू सर्किटल प्रॉब्लम, किरचॉफ सजेस्टेड 2 लॉ रिलेटेड टू सर्किटल प्रॉब्लम। फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट को क्या बोलते हैं डियर, किरचॉफ करंट लॉ।
बोल दीजिए किरचॉफ सजेस्टेड अबाउट द थ्री लॉ रिलेटेड टू सर्किटल प्रॉब्लम। जो सर्किटल प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड किरचॉफ बाबा ने टू लॉ दिया। फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में क्या बताया गया? बताया गया था कि सपोज दैट आपके पास एक जंक्शन पॉइंट है। ये क्या है? कोई एक जंक्शन पॉइंट है और इस जंक्शन पॉइंट पे, अरे भाई सर्किट में कोई एक पॉइंट ऐसा रहता है, सर्किट में एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पे ढेर सारी करंट आके मिलती हैं और वहीं से ढेर सारी करंट कहां जाती हैं? दूर जाती हैं। तो किरचॉफ लॉ बनेगा कि अगर सभी करंट को ऐड कर लोगे और उनका अलजेब्रिक सम कर लीजिए, जितनी भी करंट्स मिल रही हैं, आ रही हैं, फिर जा रही है जंक्शन से, जंक्शन की तरफ भी जा रही है, जंक्शन से दूर भी जा रही है, अगर उनका अलजेब्रिक सम निकालोगे तो वो जीरो आता है। किरचॉफ बाबा ने क्या बताया? अंडरस्टैंड करिए। किरचॉफ बाबा ने बताया कि अगर कोई जंक्शन पॉइंट है और जंक्शन पॉइंट पे ऐसे करंट आ रही है, ये सपोज कर लो I1 और यहां पे ये क्या है? I2 है। देखो दो करंट आ रहा है और दो ऐसे भी हैं जो कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये क्या हो गया? I5। तो मैंने कहा था कि अगर अलजेब्रिक सम कर लो, अगर करंट का क्या कर दो? अलजेब्रिक सम कर दो, मतलब करंट को आप सीधे जोड़ दो, ऐड कर दो, तो वो वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट meeting at junction point, all current meeting at junction point is always zero. Is always what? Zero. जंक्शन पे जितनी भी करंट मिल रही होंगी सबका समेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब समेशन I इक्वल टू जीरो, समेशन I इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं सभी करंट को ऐड करूंगा, देखो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। अब ध्यान देना, किरचॉफ ने क्या बताया? किरचॉफ ने बताया कि जो करंट जंक्शन की तरफ जाता है, टुवार्ड्स जंक्शन, प्लस लेना। इन्होंने क्या बताया कि अगर करंट टुवार्ड्स, किधर? जंक्शन के टुवार्ड्स है, तो उसको आप प्लस ले लेना। लेकिन अगर अवे हो रहा है, दूर भाग रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, उसको क्या ले लेना? निगेटिव। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि I1 I2 हमारा प्लस होगा क्योंकि जंक्शन की तरफ जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? जंक्शन से दूर जा रहा है। I3 I4 एंड I5, ये जो तीनों करंट है ये क्या कर रहे हैं? जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो जो करंट जंक्शन से दूर जाता है उसको आप निगेटिव लोगे। सो यहां पे माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर कर दो। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। यहां से कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट? आउट गोइंग करंट। इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। और ध्यान समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि करंट का मतलब चार्ज है यार। जितना चार्ज इधर आ रहा है उतना चार्ज कहां निकल रहा है? बाहर। ध्यान समझिए, जितना चार्ज इनकमिंग हो रहा है उतना चार्ज का हो रहा है? आउटकमिंग। अंडरस्टैंड करिए ध्यान से। हम आपसे क्या करें कि जितना चार्ज इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट का मतलब इनकमिंग चार्ज, इनकमिंग करंट का मतलब इनकमिंग चार्ज, जितना चार्ज अंदर आ रहा है उतना चार्ज कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब जो किरचॉफ करंट लॉ है, स्टार बना के राइट कर रहा हूं, जो केसीएल है, केसीएल हमारा वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ का फॉलो करता है। केसीएल फॉलोज द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन।
केसीएल जो होता है हमारा वो कंजर्वेशन किसका फॉलो करता है, चार्ज का, चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। जो किरचॉफ करंट लॉ है इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ये क्या बता रहा है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा आपको। जैसे देखो सपोज करें तो ये 15 है, ये कितना है 15 है, और ये कितना है 20। ये हमारा कितना एम्पियर है, 15 कितना है 20 है। मैं कह रहा हूं कि ये 5 है, ये 3 है, और आपसे ये पूछ रहा है I5 कितना होगा। इसको 15 सपोज करें। अगेन रिपीट, मैं क्या कर रहा हूं, इनकमिंग करंट हमारा कितना है, इनकमिंग करंट की अगर मैं बात करूं तो 25 हो गया। आउटगोइंग कितना है, 15 प्लस 3 प्लस I5, तो 15 3 कितना 18, 18 प्लस I5, 18 प्लस I5। तो अब आपसे कोई यहां पूछता है चलो मुझे I5 की वैल्यू बताओ, आपसे कोई कह रहा है कि I5 कितना होगा, आप जस्ट बता सकते हैं कि सर 7। तो यही है, देखो करंट निकल गया, बट अगर मैं ओम्स लॉ को लगाएंगे तो ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो किरचॉफ बाबा ने बहुत वंडरफुल लॉ को दिया था फर्स्ट। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि जंक्शन पॉइंट में जितनी भी करंट मिल रही होती है सबका अगर अलजेब्रिक सम निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस कॉन्सेप्ट, समझ में आया है तो नोट करिए। अब हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वंडरफुल कॉन्सेप्ट बन के आएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सो प्लीज नोट डाउन इट। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसी का नाम है किरचॉफ लूप लॉ, है ना। यहाँ पर मैंने राइट इसलिए कहते हैं जिससे आपका टाइम नुकसान ना हो। ओके, तो किरचॉफ लूप लॉ को आप अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले क्या चीज है किरचॉफ लूप लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप का मतलब आपको पता है ना कि कोई सर्किट एकदम बिल्कुल क्लोज होता है। देखो ऐसे, यहां से फिर यहां से और यहां से फिर यहां पे, जैसे मैं ऐड करूं A B C D, तो यार ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल। बट मैं ऐड कर दूं अगर A B C D A B C D A B C D A, तो ये हमारा लूप हो गया। ये क्या हो गया, लूप हो गया। तो किरचॉफ का जो लॉ है अब लूप में लगेगा। कहीं पे सेल लगा होगा, कहीं पे बैटरी लगी, सॉरी कहीं पे सेल लगा होगा, कहीं पे करंट चल रहा होगा, कहीं पे रेजिस्टेंस लगा होगा ना। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगा। 100% कभी भी आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाना भूलोगे नहीं, एकदम एक्यूरेटली सही लगाओगे। बस लेक्चर को वॉच करिए, मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर गिवन अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे क्या बोला, अलजेब्रिक सम, मतलब अलजेब्रिक सम तो होगा, अलजेब्रिक सम तो होगा। यहां पे कुछ कर देते हैं, अलजेब्रिक सम होगा किसका, प्रोडक्ट का। किसका किसका प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट एंड करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस। समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ। क्लियर, समझ में आई बात ना। इसका मतलब समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, यानी कि ब्रांच, आपको मैं बता रहा हूं भी समझाऊंगा, पूरी कहानी समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। आई आर इक्वल जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो ईएमएफ इक्वल है। करेक्ट, कोई सर्किट, आप पूरी बात को पहले समझिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूं बट आप इसको लर्न कर लीजिए। समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। अब इसको अगर इधर लेकर चले आओगे तो हो सकता है क्या, हो जाएगा समेशन ई माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहां पे कुछ लोग समेशन वी इक्वल टू 0 कर सकते, बिकॉज वी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखा जाए पूरे लूप के अंदर, पूरे लूप के अंदर अगर पोटेंशियल ड्रॉप को देखा जाए तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0। थोड़ा अजीब टाइप लग रहा होगा। इन्होंने क्या बताया था, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स इन लूप। अब समझते हैं यहां से, इसको अप्लाई करेंगे। अब हम यहां पे एग्जांपल देते हैं, इसी को ध्यान देना, इसी को ध्यान देना। तो बस एक कहानी समझना यहां पे। देखो सपोज करते हमारे पास एक सेल है, ये सेल का एमएफ कितना है, E1।
सेल का एमएफ कितना है E1 और रेसिस्टेंस कितना है R1। सेल का एमएफ कितना है E1, रेसिस्टेंस कितना है R1। यहां पे मैं सेकंड लगा देता हूं सेल। इसका एमएफ कितना है E2, रेसिस्टेंस कितना है R2। अब ये किसी रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करा रहा है। ये क्या कर रहा है, किसी रेसिस्टेंस के अंदर करंट को फ्लो करा रहा है। अब सपोज कर लेते कि यहां से करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है I1, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है I2, तो ये है हमारा R3। क्या R3? तो अब इसमें करंट कितना जाएगा, कहोगे सर I1 प्लस I2। किसके अकॉर्डिंग भाई, कौन बताया था, किस आप नहीं बताया था कि अगर दो करंट को ऐड कर रहे तो नेक्स्ट लेगा, ये इनकमिंग है, इनकमिंग करंट क्या होता है आउटगोइंग, तो ये I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 हो गया। क्लियर। अगेन डायग्राम फिर से समझाते हैं। सेल E1 R1, करंट कितना I1, E2 R2, करंट कितना I2। ये नेक्स्ट है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बट आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ मत लीजिएगा, आप लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पे लूप बन गया। क्या लूप, लूप का नाम देखो दे रहा हूं A B C D एंड A। लूप क्या है, A B C D एंड A। इन लूप A B C D A, लूप हमारा क्या है A B C D A। इसी में किरचॉफ के रूल्स को अप्लाई करना है। इसी में क्या करना है, किरचॉफ के रूल को अप्लाई करना है। तो मैं लूप का देखो डायरेक्शन कैसे बना रहा हूं, ऐसे करके ऐसे। अब ये I1 प्लस I2 यहां पे गया ना, तो इसमें कितना हो जाएगा I2, यहां पे कितना बन जाएगा फिर ये I1। अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये लूप मैंने बनाया फर्स्ट लूप, ठीक है। इसमें क्या करूं, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर रहा हूं। इन्होंने देखो इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, तो हर पार्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, और उसके करस्पॉन्ड में करंट ले लो। तो यहां देखो, यहां पे चल रहा है कितना I1, इसके करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस कितना R1, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा I1 R1। अलजेब्रिक सम इसका मतलब पूरा मुझे घूमना पड़ेगा। I1 R1 देखो ऐसे आ रहे हो, इसमें जाओ देखो I2 R2, सम होगा, सम नहीं लेंगे आप, ऐड नहीं करेंगे, नेगेटिव करेंगे। वाई? बिकॉज देखो आप किधर जा रहे हो, हम जा रहे हैं इधर, करंट इधर आ रहा है। अगर हमारा डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, अगर हमारा जिस तरफ से हम जाते हैं अगर उसका डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, तो प्रोडक्ट क्या लेना, नेगेटिव लेना। क्लियर है ना। आप इधर जा रहे हो, करंट इधर आ रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो I2 R2 नेगेटिव हो जाएगा। और कहीं चले, बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ भी देखो हो चुका है, इसको मत लेना भाई, अरे भाई इसको तो ले ही लिए एक बार, अब इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, इक्वल टू, अब इसका एमएफ प्लस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव हो गया था। समझ में आ रही बात ना। चल रहे हैं कितना I1, इसके करंट रेजिस्टेंस कितना R1, तो I1 R1। अब देखो आप ऐसे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये प्रोडक्ट मिला I2 R2, बट प्लस नहीं माइनस। क्यों, आप इधर जा रहे हो, करंट हमारा कैसे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो I2 R2 इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ देखो होता है, इसके अंदर जितने भी सेल लगे हैं सबका ईएमएफ ऐड कर लो। इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर जितने भी सेल लगे हैं सबका ईएमएफ ऐड कर लो, तो कितना हो गया E1 माइनस E2। कितना हो गया E1 माइनस E2 हो गया। क्लियर बात ना। नेगेटिव क्यों किया, बिकॉज प्लस था, सॉरी अपोजिट जा रहे थे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं क्या समझाया कि आपको वो प्लस लेना है जब आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, करंट हमारा इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो 100% जो यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा CD E F। क्या है BEFCB इन लूप BEFCB। क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, चलो ऐसे, तो I2 R2 देखो ऐसे, देखो अब हम चल रहे हैं, इधर ही चल रहे हैं, ये लूप ऐसे बना गया। आप इधर चल रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है, इनका प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 R3। अब कुछ तो है नहीं, अब बचा क्या, सेल। एक सेल ओवर कितना है इसका, E2 है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया।
ऐसे डियर आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो ये था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किसके बारे में डियर? किरचॉफ्स लॉ के बारे में। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुई बात ना? तो प्लीज नोट डाउन इट एंड डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना? आपको कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन से पूरा क्लियर कर देना है। तो ये क्वेश्चन लिया हुआ मैंने आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई ओडी 15। कोड कितना है? सीबीएसई ओडी 15 है। ये क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में ये है कि कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट था रेसिस्टेंस का और सेल का। यहाँ पे एक सेल लगा, इसका एमएफ 1.5 वोल्ट है, रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम। इसको मैं भी हटा ही देता हूं, और यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। यहाँ पे क्या दूसरा सेल लगा है, इसका वोल्टेज कितना है 2.0 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से करंट I1, यहाँ से करंट I2। यहाँ पे जब गया तो ये सेपरेट ना होकर के दो पार्ट में बढ़ गया, बिकॉज आपको पता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो दो करंट जो आपके यहाँ पे मिल रही थी बाहर निकल जाएंगी। तो I1 प्लस I2, इसमें कितना फ्लो हो रहा है? 5 ओम हो रहा है। तो आप इसमें कह रहे क्वेश्चन में कि कैलकुलेट I1 एंड I2, या फिर कह सकते हैं कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है? IR। I कितना है? I1 प्लस I2, और R कितना है? 5। सब में जो मेल लोचा है भैया करंट का है, वो करंट निकालना पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। तो मैं आपको लूप दिखा रहा हूं, आपको मैं क्या कर रहा हूं? लूप दिखा रहा हूं, आपके माइंड के ऊपर आप कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूं लूप 1, और इसका जो नाम दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? लूप 2। तो इन लूप 1 में अप्लाई करो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन लूप 1 एंड 2 किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? अप्लाई कर रहा हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कर रहा हूं यहाँ पे? अप्लाई कर रहा हूं। तो अब सुनो, जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया तो वहां पे फिर कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे अप्लाई करते हैं? आप क्या करें? ऐसे चलना है। तो करंट और उसके करस्पॉन्ड में रेजिस्टेंस, तो I2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2I2। अब ऐसे चलना, देखो ऐसे करके चलना है। अब ये देखो, आप इधर जा रहे हो, करंट कैसे आ रहा है? इस तरफ। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा निगेटिव होगा। तो 1 इंटू I1 कितना हो जाएगा? I1। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। 2I2 माइनस I1 इक्वल टू सम ऑफ EMF। तो ये तो प्लस होगा 2, लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1.5। तो यहां पे 2I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना आएगा? 0.5। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब लूप 2 में अप्लाई कर दो। इन लूप 2 केवीएल अप्लाई। केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैं ऐसे चल रहा हूं, देखो तो क्या है देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से। तो I1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 1I1 प्लस, अब ऐसे चलो इधर जड़ी नहीं, तो इसमें I1 प्लस I2 करंट कितना है? 5। तो प्लस 5 I1 प्लस I2 इक्वल टू सम ऑफ EMF। EMF कितना है? 1.5 वोल्ट। सम ऑफ EMF मतलब कितना? 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट। क्लियर? अब 5I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा? 6I1 एंड प्लस I2 1.5। इक्वेशन 2। अब क्या करिए? इसको सॉल्व करिए। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड बी गई। आप इसको पास करिए और सॉल्व करिए। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं कि सॉल्व करने पर कितना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें I1 कितना आएगा और I2 कितना आएगा। क्लियर है? I1 कितना आएगा, I2 कितना आएगा, वो आपको मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो I1 आएगा वो I1 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। I1 इक्वल टू 1/34 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू
9/34। तो ये तरीका है यार, ऐसे सॉल्व करते। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ओम्स लॉ को यहाँ अप्लाई करो, ओम्स लॉ को अप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अब आपको I1 I2 पता चल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू आर 5। तो 1/34 प्लस 9/34 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 9 1 10, 10 5 द 50। तो 50/34 वोल्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर। आपको अगर डाउट है तो आपके पास सैंपल पेपर्स होगा, उनसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को मिला सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, या फिर कोई और भी दिक्कत होगा तो आपको ग्रुप से जुड़ना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप से उस लिंक से आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमें पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।